नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, आज फाइनली हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन की शुरुआत करने वाले हैं और एग्जाम तक जितने भी सिलेबस बेस्ड आपके टॉपिक हैं सभी को कवर कराएंगे, वो भी निःशुल्क। बस आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। क्योंकि साथियों, आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा लगता है और आपको इतना एश्योर करते हैं कि जैसा कंटेंट आपको देंगे पेड बैच में भी किसी ने वैसा कंटेंट नहीं दिया होगा। तो हम लोग आज सबसे पहले जो चैप्टर, अगर आप सिलेबस को खोलते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपको श्रम सामयिकी का आता है, जिसमें पहला चैप्टर है वैज्ञानिक प्रगति। इसमें हम लोग 3 सेक्शन को देखने वाले हैं। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, इसके बाद अंतरिक्ष ऊर्जा कार्यक्रम, इसके बाद रक्षा प्रौद्योगिकी। और इसी का जो पहला चैप्टर है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, इसी को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, सभी को हम लोग देखेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र के अनुसंधान और विकास की आधारशिला जो रखी गई थी वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के द्वारा रखी गई थी। याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास की आधारशिला किसने रखी थी? तो याद रखेंगे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने रखी थी। 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। इसी के साथियों, कुछ सालों बाद 3 अगस्त 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया गया। परमाणु ऊर्जा विभाग जो होता है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है। एग्जाम में काफी बार पूछा भी जा चुका है कि परमाणु ऊर्जा विभाग जो है किसकी अध्यक्षता में कार्य करता है? तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है। अब अगला जो पॉइंट है वो है परमाणु अनुसंधान एवं विकास के मुख्य केंद्र। सबसे पहले हम लोग इसमें चर्चा करते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। काफी ही महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना के बारे में कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, तो याद रखेंगे इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 ईस्वी को की गई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम हुआ करता था परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान। याद रखेंगे क्या हुआ करता था? परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान। लेकिन 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो थे, उसकी आकस्मिक मृत्यु के बाद 12 जनवरी 1967 में इसका नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया। याद रखेंगे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुआ था। स्थापना के समय इसका नाम परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान हुआ करता था और होमी जहांगीर भाभा की जो मृत्यु हुई थी 24 जनवरी 1966 को, उसी के कुछ दिन बाद 1967 यानी 1 साल बाद 12 जनवरी 1967 में इसका नाम बदलकर उनकी स्मृति में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया था। इसका जो मुख्यालय है वो ट्राम्बे, आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक भी जो है इन्हें कहा जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। और वर्तमान में जो बार्क के आपको याद रखेंगे निदेशक हैं वो कौन है? अजीत कुमार मोहंती। करंट के भी संदर्भ में हम लोग देखते हुए चलेंगे। और साथियों आपको बता दें, जितने भी चैप्टर हैं, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि पंचायती राज अधिनियम बताइए, जरूर उस पर भी टॉपिक आएगा। और बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, कोरम क्या होता है, मुखिया के कार्य के बारे में पूछा जाता है। 3 से 4 क्वेश्चन आपको सिंगल शिफ्ट में मुखिया से सिर्फ पूछे गए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस ईयर का एक ही सिंगल वीडियो में जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के सीजीएल के एग्जाम हुए हैं सभी का क्वेश्चन आपको एक सिंगल वीडियो में कवर किए हैं। नहीं देखे हैं जाकर जरूर देख लें। अगला जो पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना जो है 1971 में हुई थी, कलपक्कम तमिलनाडु में। और वर्तमान में जो इसके निदेशक हैं वो कौन है? वो है वी वेंकटरमन। याद रखेंगे वी वेंकटरमन। नेक्स्ट जो अनुसंधान केंद्र है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, इंदौर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है एटॉमिक मिनरल डिवीजन। इसकी स्थापना हैदराबाद में हुई थी। नेक्स्ट है वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। इसकी स्थापना कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुई थी। अगला जो है पर्वतनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र VECC, इसकी स्थापना कोलकाता में की गई थी। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय AMD, इसकी स्थापना हैदराबाद में की गई थी। जितने भी मेनली पॉइंट है साथियों उसे ही हम लोग लेकर चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं। ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। सिंपली आपको स्थापना से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ इसका मुख्यालय है इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं कौन कौन सी है। तो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है जो आपको जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। भारी जल बोर्ड कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है।
इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। और भारत में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कौन कौन से हैं? इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूरी संभावना रहती है कि क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे पहला कौन है और किसकी जो है क्षमता सबसे ज़्यादा है, कौन देश की सहायता से किसकी स्थापना की गई थी। तो सबसे पहला और सबसे पुराना जो आपका परमाणु संयंत्र है वो है आपका तारापुर। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में और इसकी जो क्षमता है वो 1400 मेगावाट की है और अमेरिका की सहायता से जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है रावतभाटा, 1973 में राजस्थान में स्थित है। 1180 मेगावाट इसकी क्षमता है, कनाडा के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कलपक्कम, 1984 में स्थापना हुई और तमिलनाडु में स्थित है। 440 मेगावाट इसकी क्षमता है। नेक्स्ट है नरोरा, बार बार पूछा जा चुका है, कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। 1991 में इसकी स्थापना हुई और 440 मेगावाट इसकी क्षमता है। नेक्स्ट है काकरापाड़ा, 1993 में स्थापना हुई, गुजरात में स्थित है और 440 मेगावाट इसकी क्षमता है। नेक्स्ट है कैगा, कैगा कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। 2000 में इसकी स्थापना हुई, 880 मेगावाट है। नेक्स्ट है कुडनकुलम, 2013 में स्थापना हुई, तमिलनाडु में स्थित है और 2000 सबसे अधिक, याद रखना है, सबसे अधिक क्षमता वाला आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? वो कुडनकुलम में स्थित है, तमिलनाडु में। 2013 यानी सबसे नवीनतम है। एग्जाम में पूछा जा सकता है सबसे पुराना कौन है, सबसे नवीनतम कौन है, तो याद रखेंगे। और कुडनकुलम जो है रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। और इसका जो संचालन, जितने भी परमाणु संयंत्र है उसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो उसका जो संचालन है वो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जिसका शॉर्ट नेम है NPCIL। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसकी स्थापना जो है सितंबर 1987 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो VC पाठक हैं। कौन है? VC पाठक। और नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के परमाणु रिएक्टर। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पुराना याद रखेंगे कौन है? अप्सरा। इसकी जो स्थापना है 1956 में की गई थी। एशिया का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है आपका अप्सरा। एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे अप्सरा 1956 में इसका निर्माण हुआ था और ये जो है बार्क के द्वारा संचालित परमाणु रिएक्टर है। इसके बाद नेक्स्ट है साइरस, 1960 में किया गया था। साइरस की जो क्षमता है वो आपको 40 मेगावाट है और अप्सरा की कितनी है? अप्सरा की 1 मेगावाट है। नेक्स्ट है आपको जर्लिना, 1961 में इसका निर्माण हुआ था। पूर्णिमा 1 का निर्माण 1972 में, पूर्णिमा 2 का निर्माण 1984 में, पूर्णिमा 3 का निर्माण जो है 1990 में और ध्रुव का निर्माण जो है 1985 में हुआ था। इन सभी में जो है सबसे अधिक क्षमता जो है ध्रुव की है। ध्रुव की क्षमता 100 मेगावाट है, याद रखेंगे 100 मेगावाट ध्रुव की क्षमता है। तो ये थे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के प्रमुख परमाणु रिएक्टर। अप्सरा को याद कर लेंगे, 1956 में है और एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दें। चलिए अगला जो पॉइंट है नोट दे के लिखे हैं कि भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान रिएक्टर कौन है? वो है आपका साइरस तापीय रिएक्टर। कनाडा के सहयोग 10 जुलाई 1960 को बार्क में स्थापित किया गया रिएक्टर है। ईंधन के रूप में इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल का, याद रखेंगे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि भारत का पहला फास्ट ब्रियड न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन सा है, तो वो है आपको कामिनी। कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। किसे जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हैं? एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे फर्स्ट ब्रियड परीक्षण रिएक्टर जो कलपक्कम में स्थित है उसे जीरो पावर रिएक्टर भी कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है परमाणु परीक्षण, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, विश्व में सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे जुलाई में किया गया था अमेरिका के द्वारा 1945 में। कहाँ किया गया था? तो ये आपको व्हाइट सैंडर्स में किया गया था। कहाँ पे? व्हाइट सैंडर्स में किया गया था और ये अमेरिका के द्वारा किया गया पूरे विश्व में पहला नाभिकीय विस्फोट था। और भारत के द्वारा कौन कौन सा आपको परमाणु परीक्षण किया गया है, तो उसे भी हम लोग देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था। तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है वो 18 मई 1974 को किया गया था, जिसका स्थान था पोखरण। कहाँ पे किया गया था? पोखरण में, जो कि जैसलमेर राजस्थान में स्थित। एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था, तो याद रखेंगे 1974 में पोखरण में। और इसमें जो बम की क्षमता थी वो कितनी थी? 12 केजी टन थी और इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। जब साथियों इसका परीक्षण किया गया था तो उस समय इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। और तभी के समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और भारत के राष्ट्रपति थे बीवी गिरी। एग्जाम में साथियों कैसे भी आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा कि भारत का जब पहला परमाणु परीक्षण किया गया था तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे?
तो याद रखेंगे बीवी गिरी सभी तथ्यों को शामिल किया गया है ताकि कैसे भी प्रश्न पूछे, अगर क्वेश्चन आपको परमाणु अनुसंधान एवं विकास से आता है तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। तो पहला परीक्षण हम लोगों ने देखा। अब याद रखेंगे दूसरा परीक्षण जो है पहले परीक्षण के 24 साल बाद, याद रखेंगे इन दोनों के बीच 24 साल का गैप है। 24 साल के बाद जो है 11 और 13 यानी 2 दिन जो है दूसरा परीक्षण किया गया परमाणु 1998 ईस्वी में, याद रखेंगे 1998 ईस्वी में किया गया और सेम स्थान पोखरण जैसलमेर राजस्थान में, और जिसका जो कोड था वो था शक्ति 98। क्या था? शक्ति 98। पहला का स्माइलिंग बुद्धा और दूसरा का शक्ति 98, और इसमें जो है 5 कुल नाभिकीय परीक्षण किए गए थे। कितने किए गए थे? 5। और तभी के समय में जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति थे भारत के आर नारायण। कौन थे? के.आर. नारायण। और साथ ही ये जो 5 नाभिकीय परीक्षण किए गए थे इसमें 3 आपको 11 मई को ही किया गया था और 2 जो है 13 मई को किया गया था। 3 जो है 11 मई को किया गया था। इसमें जो पहला आपको किया गया था परीक्षण उसमें थर्मोन्यूक्लियर प्रक्रिया का यूज किया गया था, इसके बाद विखंडन का यूज किया गया था, तीसरे में जो है लो इल्ड प्रक्रिया का प्रयोग किया गया था और चौथे में भी लो इल्ड और 5वें में भी लो इल्ड। पहला जो थर्मो न्यूक्लियर प्रक्रिया था उसमें साथियों 43 किलोटन क्षमता वाले बम का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार याद रखेंगे 5, उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, सिर्फ याद रखिए कि 5 नाभिकीय परीक्षण किए गए थे। नाम था उसका, जो कोड था वो था शक्ति 98। आपको कब किया गया था ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11 और 13 मई 1998 में किया गया था। और तभी जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, और जो राष्ट्रपति थे वो थे के.आर. नारायण। और शक्ति 98 को सफल बनाने का श्रेय 3 वैज्ञानिक को जाता है। मोस्ट भी है, याद रखेंगे 3 वैज्ञानिक को जाता है। कौन कौन से हैं? APJ अब्दुल कलाम है, अनिल काकोडकर हैं और जो है आपके R. चिदम्बरम हैं। बात करें APJ अब्दुल कलाम और जो है अनिल काकोडकर, ये तभी निदेशक हुआ करते थे बार्क के, याद रखेंगे। और R. चिदम्बरम जो थे वो अध्यक्ष हुआ करते थे परमाणु ऊर्जा आयोग के। तो इन सभी तथ्यों को आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज हम लोगों ने परमाणु अनुसंधान से संबंधित जितने भी तथ्य बनते थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसे देखा। अगले वीडियो में हम लोग अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी इसकी चर्चा करेंगे। आज पहला दिन था साथियों, इसीलिए थोड़ा सा आपको कम बता रहे हैं। कल से जो है आपको ज़्यादा बताया जाएगा और ज़्यादा आपको रिविजन भी करना है क्योंकि कम समय है, सभी टॉपिक को हम लोगों को देखना है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को साथियों दोस्तों और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए जो एग्जाम देने वाले हैं। चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।